तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है यथारुचि। यथारुचि शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? तो सबसे पहला है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व और चौथा अव्ययीभाव समास। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यथा, और ये यथा जो होता है ये क्या होता है? ये एक आपका अव्यय होता है। तो हमने आपको पहले ही बोला है, जब कभी भी आपका अव्यय दिख जाए या फिर आपका उपसर्ग दिख जाए तो हमेशा क्या होगा? आपका अव्ययीभाव समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कौन सा समास विग्रह गलत है। ठीक, तो यहाँ पर हमें गलत की पहचान करनी है। तो सबसे पहला है आपका काली मिर्च, तो इसमें बोला गया है काली है जो मिर्च। दूसरा है आपका बलि पशु, इसमें बोला गया है पशु की बलि। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मन माना, मन माना में बोला गया है मन से माना हुआ। और इसके बाद चौथा है आपका सभा मंडप, सभा मंडप के लिए बोला गया है सभा के लिए मंडप। ठीक, तो यहाँ पर सभा मंडप में सभा के लिए मंडप, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद मन माना यानी कि मन से माना हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद बलि पशु, बलि पशु की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है पशु की बलि। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पशु के लिए बलि नहीं होता, बलि पशु का अर्थ होता है बलि के लिए पशु। ठीक, क्या होता है? बलि के लिए पशु। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत की पहचान करनी थी। ठीक, यहाँ पर बोला गया है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो सबसे पहला है आपका तत्पुरुष, दूसरा है आपका बहुव्रीहि, तीसरा है आपका अलुक और चौथा है आपका कर्मधारय। ठीक, यहाँ पर ये जो ऑप्शन सेट किए गए हैं इसमें सबसे पहले ही नंबर पर रखा गया है आपका तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन होगा, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये बात सही है कि इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है ये हमसे यहाँ पर पूछने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अलुक तत्पुरुष। तो ये अलुक तत्पुरुष क्या होता है? जिस समस्त पद के प्रथम पद में, ध्यान समझ लीजिए, जिस समस्त पद के प्रथम पद में किसी न किसी रूप से कोई ना कोई कारक चिन्ह विद्यमान रहता हो, वह होता है आपका अलुक तत्पुरुष समास। ठीक, और ये अलुक तत्पुरुष समास के बारे में हमने आपको इन डिटेल में पहले ही पढ़ा रखा है थ्योरी वाली क्लास में। ठीक, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर है आपका धनंजय, धनंजय शब्द में कौन सा समास है? ठीक, सबसे पहला है आपका द्वंद्व, दूसरा है आपका कर्मधारय, तीसरा है आपका बहुव्रीहि और चौथा है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक, तो धनंजय का अर्थ क्या होता है? तो धनंजय का अर्थ होता है धन को जीतने वाला, धन को जीतने वाला। तो धन को जीतने वाला कौन है? तो वो है आपके कुबेर महाराज। ठीक, तो आपको अच्छे से पता ही होगा, अच्छे से जानते होंगे उनके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है सतसई, सतसई शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा द्वंद्व समास। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सतसई का अर्थ होता है 700 का समाहार, 700 का समाहार। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रथम पद जो है वो आपका क्या है? संख्यावाची विशेषण है, और द्वितीय जो पद है वो क्या कर रहा है कि एक समूह का बोध करा रहा है। तो जब प्रथम पद आपका संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद आपका समूह का बोध कराए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ठीक, तो यहाँ पर गलत की पहचान करनी है हमें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका आप बीती, तो इसके बारे में बोला गया है आप पर बीती। इसके बाद दूसरा है आपका जलधारा, जलधारा के लिए बोला गया है जल की धारा। इसके बाद तीसरा है आपका यहाँ पर धर्म विमुख, धर्म विमुख के लिए बोला गया है धर्म से विमुख। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका हवन सामग्री, इसके लिए बोला गया है हवन की सामग्री। तो देखिए, सबसे पहला है आपका आप बीती, आप बीती के लिए आप पर बीती, तो आप पर बीती ये बिल्कुल सही है।
तो ये इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद है आपका जलधारा। जलधारा का अर्थ होता है जल की धारा, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद है आपका धर्म विमुख। धर्म विमुख का अर्थ होता है धर्म से विमुख, यानी कि धर्म से अलग होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका सही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हवन सामग्री। हवन सामग्री के लिए बोला गया है हवन की सामग्री, तो हवन सामग्री का अर्थ हवन की सामग्री नहीं होता, यहाँ पर होता है हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री, ठीक। इसके बाद तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है आपका स्वर्गागत। स्वर्गागत शब्द में कौन सा समास है? सबसे पहला दिया हुआ है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा है आपका द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्वंद्व समास। तो यहाँ पर स्वर्गागत का अर्थ जो होता है तो वो होता है स्वर्ग से आने वाला। स्वर्ग से आने वाला उसे कहते हैं हम स्वर्गागत, ठीक। तो यहाँ पर से कारक चिन्ह आपको दिख रहा है, जब कभी कारक चिन्ह दिख जाता है तो आप क्या बोल देते हो कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास ना देगा, तत्पुरुष समास के भेद दे दिए जाते, तब आप क्या बोलते कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, स्वर्ग से आने वाला, जब कोई व्यक्ति स्वर्ग से आएगा तो वह स्वर्ग से अलग हो जाएगा। जब कभी भी अलग होने का भाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका अपादान होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष, ठीक। यदि तत्पुरुष ना दिया हो, यदि अपादान तत्पुरुष दिया हो, यदि देखिए यदि तत्पुरुष भी दिया है और यहाँ पर अपादान तत्पुरुष भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर तत्पुरुष को छोड़कर आपको अपादान तत्पुरुष को लगाना होगा, ठीक। और यदि भेद दे दिए जाएंगे तो आपको अपादान तत्पुरुष को लगाना ही है, ठीक। इसके बाद है आपका परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका बहुव्रीहि, दूसरा अव्ययीभाव, तीसरा कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष, ठीक। अब यहाँ पर परमेश्वर शब्द को देखते ही लोग क्या करते हैं कि बहुव्रीहि समास लगा देते हैं, ठीक। लेकिन ये आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक। परमेश्वर में कभी भी बहुव्रीहि समास नहीं होता। परमेश्वर का जो अर्थ निकलता है वो क्या होता है कि परम है जो ईश्वर। तो परम है जो ईश्वर यहाँ पर क्या है, कर्म के आधार पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता ही होगा कर्मधारय समास किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका दिग्गु, दूसरा है आपका अव्ययीभाव, तीसरा है आपका कर्मधारय और चौथा है आपका तत्पुरुष, ठीक। तो देखिए अष्टाध्यायी की बात की जाए तो अष्टाध्यायी जो होती है आपको अच्छे से पता ही होगा, एक पाणिनि की जो पुस्तक है जो कि 8 अध्यायों के बारे में बात करती है, तो वो क्या होती है आपकी अष्टाध्यायी, ठीक। और एक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, हिंदी से तो रिलेटेड है ही, साथ में हिस्ट्री से भी रिलेटेड प्रश्न है ये आपका, ठीक। तो अष्टाध्यायी किसने दी थी? तो वो पाणिनि ने दी थी, ठीक। तो अष्टाध्यायी में क्या होगा, जैसे कि 8 अध्याय, तो 8 अध्यायों के ग्रुपों की बात कर रहा है, यानी कि प्रथम पद क्या है आपका संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद क्या है समूह को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक। इसके बाद है आपका सरासर। सरासर शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहला है आपका तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा दिग्गु और चौथा है आपका अव्ययीभाव, ठीक। अब यहाँ पर हमने आपको पहले ही बोला था कि जब कभी भी आपको उपसर्ग दिख जाए या कोई अव्यय दिख जाए या फिर किसी शब्द की आवृत्ति हो रही हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। यहाँ पर आप देख रहे हो सरासर, तो ये क्या है सर और सर इन दोनों से मिलकर बना है सरासर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, ठीक। इसका नेक्स्ट है हस्तलिखित। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? सबसे पहला है आपका कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा द्वंद्व, ठीक। तो हस्तलिखी यानी कि हाथों से लिखी हुई, तो हाथों से लिखी हुई, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कारक चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या बोल दोगे तत्पुरुष समास दिख रहा है, ठीक। तो तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि तत्पुरुष समास के भेद दिए जाते, यदि यहाँ पर ये तत्पुरुष समास ऑप्शन में नहीं होता, इसके भेद होते, तब आप क्या करते? तो देखिए हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई, और जब कोई क्रिया किसी साधन के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है आपका करण तत्पुरुष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष, ठीक। अब इसके बाद अजात शत्रु। अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहला है आपका तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा कर्मधारय, ठीक। अब अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है?
जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। और ये बात जो बोली जाती है वो किसके लिए बोली जाती है, तो वह युधिष्ठिर के लिए बोली जाती है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर का जो आपका व्यवहार था, युधिष्ठिर का जो व्यवहार था वो इतना अच्छा था कि कोई भी उनका दुश्मन नहीं था। ठीक, तो इसलिए युधिष्ठिर के लिए ये बात बोली जाती है, अजात शत्रु जिसका शत्रु कोई पैदा ना हुआ हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका भरपेट। तो भरपेट शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहला आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव, दूसरा है आपका तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा है आपका द्वंद्व। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो भरपेट। तो भरपेट की बात करें तो वैसे इसका अर्थ होता है पेट भरकर। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो भर जो शब्द दिख रहा है आपको, भर क्या है, तो भर एक अव्यय है। तो जब कभी भी आपको अव्यय दिख जाता है तो आप क्या बोलते हो, अव्ययी भाव समास। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है रातों रात। रातों रात शब्द में सही समास विग्रह क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला है आपका रात में रात, दूसरा है आपका रात और रात, तीसरा है आपका रात ही रात में और चौथा है आपका रात से रात तक। ठीक, तो रात से रात तक ये आपका कैंसिल हो जाएगा, रात और रात ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद रात में रात ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रात ही रात में। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, एक बात और समझ लीजिए, यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि रातों रात शब्द में कौन सा समास है, तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने आपको पहले ही बोला है, जब कभी भी किसी भी शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास। तो ये रात और रात ये दो शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रखनी है और इसका सही क्या होगा, रात ही रात में। ठीक, इसके बाद निर्विकार। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका द्वंद्व, दूसरा दिया हुआ है आपका द्विगु समास, तीसरा दिया हुआ है आपका अव्ययी भाव समास और चौथा तत्पुरुष समास। ठीक, तो निर्विकार जो होता है यदि हम इसकी संधि करते हैं तो वो निकल कर आता है आपका ने प्लस बेकार। ठीक, ने प्लस बेकार, और जो ने जो शब्द है ये आपका एक उपसर्ग होता है, और वो उपसर्ग किसका होता है, तो ये एक संस्कृत का उपसर्ग होता है। और आपको अच्छे से पता है उपसर्ग हो अव्यय हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका सत्य। ठीक, सत्य शब्द में सही विग्रह क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला है आपका सत्य और असत्य, दूसरा है आपका सत्य या असत्य, तीसरा है आपका सत्य का असत्य और चौथा है आपका सत्य ही असत्य। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, सत्य जो है ये किससे बना, सत्य और असत्य इन दो शब्दों से मिलकर बना। और सत्य और असत्य इन दोनों को यदि बात की जाए तो सत्य और असत्य ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जब कभी विपरीत होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका द्वंद्व समास तो होता ही है, लेकिन कौन सा द्वंद्व समास होता है, तो वैकल्पिक द्वंद्व होता है। और जब कभी विपरीत की बात की जाती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, या का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्योंकि सत्य और असत्य ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सही विग्रह की पहचान करनी थी। इसके बाद पंचपाज शब्द में समास है, तो पंचपाज शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहला है आपका कर्मधारय, दूसरा है आपका द्वंद्व, तीसरा है आपका इतरोत्तर द्वंद्व और चौथा है आपका समाहार द्वंद्व। ठीक, देखिए हमने आपको समाहार द्वंद्व के जो सारे जितने भी भेद हमने आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने समाहार द्वंद्व में आपको बताया था कि जब कभी भी आप देखोगे तो जो दो शब्द होंगे जिसमें द्वितीय पद जो होगा वो अधिकतर 20% क्या होता है आपका कि वह निरर्थक होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप पंच और पाज, यहाँ पर क्या होता है कि 20% जो होता है वो सेकंड जो होता है वह निरर्थक होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको निरर्थक दिख रहा है। और दूसरा दोनों ही जो पद होंगे उनके बीच में सदैव क्या करना है, हमें कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद हमें क्या कर देना है, वहाँ पर आदि का प्रयोग करना है। ठीक, जैसे कि आप बोलते हो बहू बेटी तो बहू कॉमा बेटी आदि। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका समाहार द्वंद्व।